एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग के पास और इसमें कह रहा है द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक इज शोन बिलो। नीचे में यहाँ पे एक सप्ताह में बिके हुए इलेक्ट्रिक बल्ब का एक डाटा दिया हुआ है, इतने दिन में किस दिन वह कितना बल्ब बिका। तो एक बल्ब का सिंबल का मतलब है दो बल्ब्स। यहाँ पे जितने बल्ब की संख्या दिया गया है जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। मंडे में 12 बल्ब को बेचा गया। इस तरह से ये एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है और इसको देखते हुए इसके नीचे क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसे हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कहाँ पे दिया हुआ है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये दूसरे पेज पे आप लोगों को मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। फर्स्ट में यहाँ पे जैसे दिया गया है ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पिक्टोग्राफ को हमें ध्यानपूर्वक देखना है और इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को कितने बल्ब्स बेचे गए। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7। इसका मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 2 जा 14। तो इसका मतलब है कि ए नंबर का जो है आंसर हो जाएगा आंसर 14 बल्ब्स, 14 बल्ब्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हो गया। बी नंबर में ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। कौन से दिन सबसे ज़्यादा बल्ब्स बेचे गए। तो जो पिक्चर इसमें सबसे ज़्यादा होगा उसी दिन सबसे ज़्यादा बल्ब्स बेचे गए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पिक्चर दिखाई दे रहा है हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से संख्या इसमें नहीं पूछा है, सिर्फ कौन सा दिन पूछा है। तो संडे के दिन में सबसे ज़्यादा बल्ब्स बेचे गए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का आंसर हो जाएगा संडे। तो यहाँ पे हम संडे लिख देते हैं। उसके बाद सी नंबर में ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर सोल्ड। कौन से दिन बल्ब्स बराबर बल्ब्स बेचे गए। तो यहाँ पे बराबर सा आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें 1 2 3 4 है और इसमें भी 1 2 3 4 है। तो वेडनेसडे और सैटरडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का आंसर वेडनेसडे एंड सैटरडे। सैटरडे, तो यहाँ पे सैटरडे यहाँ पे लिख लेना आप लोगों को, सैटरडे ये हो गया। उसके बाद फिर हमें देखना है डी नंबर में। तो डी नंबर में क्या कह रहा है, ऑन विच ऑफ द डे मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर सोल्ड। तो मिनिमम नंबर जो है वेडनेसडे में ही 4 सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे भी 4 सिंबल। मतलब जो है वेडनेसडे और सैटरडे फिर से एक बार आंसर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर दे देते हैं और यहाँ पे वेडनेसडे, इसमें सैटरडे है, इसमें भी सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। वेडनेसडे शॉर्ट में लिख देता हूँ एंड सैटरडे। तो ये सैटरडे यहाँ पे आ ही रहा है, फिर शॉर्ट में हम लिख देते हैं सैटरडे, ठीक है। तो ये जो है वेडनेसडे एंड सैटरडे इन दोनों का आंसर हो जाएगा, सी नंबर और डी नंबर का। अब जो है यहाँ पे ई नंबर में पूछ रहा है इफ़ 1 बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब्स। अगर एक बड़े कार्टून में 9 बल्ब्स आते हैं, हाउ मेनी कार्टून्स वेयर नीडेड इन द गिवन वीक। तो इस वीक में मतलब पूरे वीक में जितने भी बल्ब बेचे गए हैं उतने बल्ब को भरने के लिए कितने कार्टून की आवश्यकता पड़ेगा। तो फर्स्ट में हम लोग को जानना है कि कितने यहाँ पे बल्ब्स की संख्या है। तो फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 7 का चल रहा है, 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28। यहाँ तक तो 28 हो जाएगा। उसके बाद 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 हो जाएगा। कितना हो गया, 43 सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 3 2 जा 6 हो गया और 4 2 जा 8 हो गया। 86 बल्ब्स हो गया टोटल, 86 बल्ब्स हो गया। तो यहाँ पे एक कार्टून में 9 आ रहा है, तो हम इसे 9 से डिवाइड कर लेंगे। 9 से करेंगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा, 86 डिवाइड 9 इक्वल टू, यहाँ पे जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 86, तो 9 9 जा 81 होता है, 9 9 जा 81। तो यहाँ पे 5 बच गया। मतलब 9 कार्टून अगर हम लेते हैं
तो कम्प्लीटली नहीं आएगा, वो 5 बचा हुआ रहेगा। तो फाइनली जो है हमें 10 कार्टून लेना पड़ेगा, ठीक है, 9 से ज़्यादा, मतलब 10 कार्टून लेना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पे ई नंबर में इसका आंसर हो जाएगा 10 कार्टून्स। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग के पास, और इसमें कह रहा है इन ए विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फ्लोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स इन ए पार्टिकुलर सीजन। एक गांव में 6 फल बेचने वाले व्यापारी इस तरह से किसी सीजन में फल को बेचे हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ फ्रूट मर्चेंट, जो फल व्यापारी है उसका नाम यहाँ पे दिया गया है, नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट, जितने फल वो बेचे हैं तो उसकी संख्या दिया गया है। यहाँ पे एक बास्केट दिया गया है पिक्चर में, तो 1 बास्केट का मतलब है कि 100 फ्रूट बास्केट, उसके अंदर जो है 100 फ्रूट बास्केट को दिखाया गया है, इतने बास्केट को उन लोगों ने बेचा। तो यहाँ पे अब ये पिक्टोग्राफ को हमें स्टडी करते हुए यहाँ पे इसका आंसर देना है। जैसे कि लिखा हुआ है ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पिक्टोग्राफ को हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है, और उसके अनुसार से हमें इन सवालों के जवाब देने हैं। व्हिच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। किस व्यापारी ने सबसे ज़्यादा फ्रूट बास्केट बेचे हैं। तो सबसे जहाँ ज़्यादा पिक्चर रहेगा वही सबसे ज़्यादा बेचा है। तो ये है सबसे ज़्यादा पिक्चर वाला, ये जो नाम है मार्टिन, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पिक्चर है। तो इसका मतलब है कि मार्टिन जो है सबसे ज़्यादा बास्केट फ्रूट बास्केट बेचा है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का मार्टिन। यहाँ पे मार्टिन हम लिख देते हैं। और ये सब क्वेश्चन आसान है क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना पड़ रहा है। अगर हमें इस तरह का पिक्चर अगर बनाना पड़े तो उसमें ज़्यादा हमें टाइम लगाना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत लगेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी फ्रूट बास्केट वेयर सोल्ड बाय अनवर। अनवर के द्वारा कितने फ्रूट बास्केट बेचे गए। तो अनवर कहाँ है, यहाँ पे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 700 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 700। आंसर 700 फ्रूट बास्केट उसने बेचा। अब सी नंबर में क्या कह रहा है, द मर्चेंट्स who have sold 600 or more number of baskets are planning to buy a godown for the next season. Can you name them? यहाँ पे बतला रहा है कि कौन सा व्यापारी था जिसने 600 या उससे अधिक फ्रूट बास्केट बेचने का प्लानिंग बनाया था और अगले सीज़न में, जैसे कि जिस इस सीज़न में बेच रहा है तो पिछली बार ही उसने इस तरह का प्लानिंग बनाया था। तो कौन कौन मर्चेंट ऐसा था। इसका मतलब है कि जिसके पास 600 या 600 से ज़्यादा फ्रूट बास्केट है उन्हीं लोगों ने प्लानिंग बनाया होगा। तो सब उससे तो किसके पास 600 या उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 700 इसके पास है, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा इसके पास है, और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा, मतलब यहाँ इस सेकेंड नंबर में रंजीत सिंह है। तो मतलब इन तीनों व्यापारियों ने ऐसा प्लानिंग बनाया था, 600 या उससे ज़्यादा फ्रूट बास्केट बेचने का प्लानिंग बनाया था। तो इन्हीं तीनों का नाम यहाँ पे आएगा। तो आंसर में हम यहाँ पे इन तीनों का नाम लिख देंगे। तो ये आंसर यहाँ पे लिखते हैं। सबसे फर्स्ट में दिया हुआ अनवर, तो यहाँ पे अनवर लिख देते हैं, अनवर हो गया। और उसके बाद सेकंड में मार्टिन दिया हुआ है, तो यहाँ पे मार्टिन लिख देते हैं। एंड रंजीत सिंह, तो रंजीत सिंह लिख देते हैं, रंजीत सिंह। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ही एक्सरसाइज 9.1 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह का और अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो हमारे चैनल में आते रहता है। तो इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।